दोस्तों नमस्कार। आज हम वेटनरी एनाटॉमी की क्लास नंबर 3 लेने जा रहे हैं और जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन। तो ये क्लास नंबर 3 रहेगी। तो उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एनाटॉमी क्लासेस के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो अंतः कंकाल होता है, अंतः कंकाल को दो भागों के अंदर बांटा गया है। तो इसमें एक है अक्षीय कंकाल और एक होता है इसमें उपांगीय कंकाल। एक तो है अक्षीय कंकाल और एक होता है इसके अंदर उपांगीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? खोपड़ी का, खोपड़ी जिसे हम स्कल कहते हैं, वर्टिबल कॉलम यानी कि जिसे हम कशेरुक दंड के नाम से जानते हैं या मेरुदंड के नाम से जानते हैं। एक हम इसमें अध्ययन करते हैं रिब्स का यानी कि पसलियों का, और एक अध्ययन करेंगे हम इसमें स्टर्नम का। यानी कि अक्षीय कंकाल के अंदर जो स्टडी की जाती है वो खोपड़ी, स्कल की, वर्टिबल कॉलम की, रिब्स की और स्टर्नम की स्टडी जो होती है वो अक्षीय कंकाल के अंदर करते हैं। इसी प्रकार से उपांगीय कंकाल है। तो उपांगीय कंकाल के अंदर जो अध्ययन किया जाता है वो अग्रपाद व पश्चपाद की हड्डियों का अध्ययन जो करते हैं वो हम उपांगीय कंकाल के अंतर्गत करते हैं। तो उपांगीय कंकाल में अग्रपाद और पश्चपाद की हड्डियों का अध्ययन किया जाता है और अक्षीय कंकाल के अंदर स्कल, खोपड़ी यानी कि वर्टिबल कॉलम का, रिब्स का और स्टर्नम की जो स्टडी होती है वो अक्षीय कंकाल के अंदर आती है। तो अब हम डिटेल से पढ़ते हैं अक्षीय कंकाल के बारे में। तो अक्षीय कंकाल के अंदर हम इसमें अध्ययन करते हैं एक तो खोपड़ी का, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कल के नाम से जानते हैं, और उसके बाद हम अध्ययन करते हैं वर्टिबल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड का यानी मेरुदंड का, स्टर्नम का और रिब्स का। अब देखो इसका हम वर्गीकरण यानी पूरी डिटेल टेबल के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इसकी टेबल बनाएंगे और उसको समझते हैं इसके अंदर कितनी कितनी हड्डियां होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। अक्षीय कंकाल के अंदर हम डिटेल से इसका स्थिति देख रहे हैं इसके अंदर। तो अक्षीय कंकाल के अंदर देखो सबसे पहले स्कल आएगी, उसके बाद कशेरुक दंड है इसके अंदर, फिर स्टर्नम है और रिब्स का स्टडी जो अक्षीय कंकाल में करेंगे। तो इसमें सबसे पहले खोपड़ी यानी कि स्कल। अब इसकी स्थिति देखें तो खोपड़ी जो होती है वो कौन से भाग के अंदर स्थित होती है? सिर वाले भाग के अंदर। और ये हड्डी के अंदर वर्गीकरण इसका देखें तो किस प्रकार की हड्डी होती है? ये फ्लैट बोन होती है, अर्थात कैसी हड्डी होती है? चपटी होती है। यदि इसकी संख्या पूछी जाती है, स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो ये हड्डियां कितनी होती है इसके अंदर? 34 हड्डियां इसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद आता है इसके अंदर वर्टिबल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड, और कशेरुक दंड में हम देखते हैं कि सबसे जो पहली इसके अंदर वर्टिब्रा आती है वो होती है सर्वाइकल। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है वो कहां पाई जाती है? गर्दन वाले हिस्से के अंदर पाई जाती है। और ये किस प्रकार की हड्डी होती है? इर्रेगुलर अर्थात अनियमित आकार की हड्डी होती है। तो इसका आकार कैसा होता है? अनियमित हड्डी होती है, ये इर्रेगुलर होती है। और इसकी यदि संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो संख्या होती है इसके अंदर 7 होती है। और नेक्स्ट है इसके अंदर सर्वाइकल के बाद आ जाती है थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा की यदि बात करते हैं तो ये कहां पाई जाएगी? वक्ष भाग के अंदर, वक्ष गुहा वाले हिस्से के अंदर होंगी। और इस हड्डी की आकृति भी कैसी होती है? अनियमित होती है, अर्थात इर्रेगुलर हड्डी होती है। और यदि इसकी वर्टिब्रा की बात करते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? इसके अंदर 13 होती है। थोरेसिक के बाद आता है लंबर वाला हिस्सा। लंबर जो वर्टिब्रा होती है तो ये कहां पे पाई जाएगी? कमर वाले हिस्से के अंदर आती है। इसकी जो स्थिति कहां होती है? कमर के अंदर। और ये हड्डी किस प्रकार की होती है? ये भी एक प्रकार की इर्रेगुलर अनियमित हड्डी होती है। और इसकी यदि संख्या पूछी जाती है तो कितनी आती है? 6 होती है, 6 होती है। इसी प्रकार से लंबर के बाद एरिया आता है सैक्रम का। सैक्रम या सैक्रल वर्टिब्रा जो होती है वो क्रॉप वाले हिस्से के अंदर पाई जाती है।
और ये भी अनियमित हड्डी होती है और इसकी संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 5 होती है। इसी प्रकार से लास्ट जो वर्टिब्रा इस वर्टिब्रल कॉलम में आती है उसे बोलते हैं हम कॉक्सीजियल। कॉक्सीजियल जो वर्टिब्रा होती है ये कहां पाई जाएगी? पूंछ वाले हिस्से के अंदर पाई जाएगी। और ये हड्डी कैसी होती है? ये भी एक अनियमित हड्डी होती है। और इसकी यदि संख्या की बात करें तो एवरेज हमने नंबर लिया है तो कितनी संख्या होती है इसकी? 20 होती है। तो ये होगी वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। उससे पहले हमने स्कल देखा और उसके बाद आता है स्टर्नम। स्टर्नम वाली जो हड्डी होती है वो कहां पाई जाती है? तो ये वक्ष गुहा की जो फर्श होती है उस फर्श का निर्माण करवाएगी। और ये हड्डी कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है। इलोंगेटेड हड्डी होती है अर्थात ये भी हड्डी लॉन्ग बोन में आ जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनती है। तो हड्डी कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है। और इसकी संख्या पूछी जाए तो स्टर्नम की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। उसके बाद आता है इसके अंदर रिब्स यानी कि पसलियां। रिब्स वाली जो होती है तो ये वक्ष गुहा की क्या बनाती है? दीवारें बनाती है। वक्ष गुहा की क्या बनाएगी? ये वक्ष गुहा की फर्श बना रही है तो ये वक्ष गुहा की क्या बनाएगी? दीवारें बनाती है। और ये भी हड्डी कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है और साथ में चपटी होती है। तो कैसी होंगी? ये इलोंगेटेड हड्डियां आती है रिब्स के अंदर। और ये होती कितनी है? तो ये होती है इसके अंदर 13 जोड़ी। यदि रूमिनेंट्स की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? 13 जोड़ी होती है। तो एक बार हम और देखते हैं। तो अक्षीय कंकाल के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? खोपड़ी का, वर्टिब्रल कॉलम का, स्टर्नम का और रिब्स का। तो सबसे पहले हमने स्कल खोपड़ी को लिया। इसकी स्थिति कहां होती है? सिर में होती है। हड्डी कैसी होती है? चपटी होती है। संख्या कितनी होती है? 34। इसी प्रकार से वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सबसे पहली वर्टिब्रा जो आती है सर्वाइकल गर्दन वाले हिस्से के अंदर होती है। और इस हड्डी की आकृति अनियमित होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसी प्रकार से सर्वाइकल के नीचे आ जाती है थोरेसिक। कहां पे होती है? ये वक्ष भाग के अंदर होती है। और हड्डी की आकृति भी अनियमित होती है और इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। इसी प्रकार से थोरेसिक के नीचे आ जाती है लंबर। लंबर वर्टिब्रा जो होती है कमर वाले हिस्से में होती है और आकृति इसकी अनियमित होती है और संख्या इसकी 6 होती है। इसी प्रकार से लंबर के नीचे सैक्रम। सैक्रम जो क्रॉप वाले हिस्से में आएगी और इसकी संख्या कितनी होती है? 5। और हड्डी भी कैसी होती है? ये भी अनियमित होती है। इसके बाद कॉक्सीजियल है। कॉक्सीजियल जो होती है पूंछ वाले हिस्से में पाई जाती है और आकृति इसकी अनियमित होती है। और इसकी यदि संख्या की बात करते हैं तो 20 होती है। उसके बाद है स्टर्नम। स्टर्नम जो होता है ये वक्ष गुहा की फर्श का निर्माण करती है और ये एक प्रकार की इलोंगेटेड हड्डी होती है और इसकी संख्या कितनी होगी? 1 होती है। उसके बाद आती है पसलियां या रिब्स। तो ये वक्ष गुहा की दीवारें बनाती है और हड्डी ये इलोंगेटेड होती है और ये 13 जोड़ी इसके अंदर पाई जाती है। तो ये हमने कुछ इसका क्लासिफिकेशन टेबल के रूप में देखा है। आगे भी इसको डिटेल से देखते हैं। में हम अक्षीय कंकाल को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले एक एक करके लेंगे हम। जैसे खोपड़ी या स्कल की जो हड्डियां होती है ये 2 प्रकार की होती है। देखो एक इसमें होती है फेशियल बोन और स्कल की जो दूसरे प्रकार की हड्डियां कहलाती है क्रेनियल बोन। अब फेशियल बोन कौन सी होती है? ये मुख और नासा गुहा की जो हड्डियां होती है यानी कि चेहरे के अंदर मुख व नासा गुहा या नासा या नासिक गुहा जो होती है उनकी हड्डियां जो होती है वो फेशियल बोन कहलाती है। अर्थात जैसे हम अपनी स्कल के अंदर देखें तो आगे के हिस्से के अंदर जो बोन आ रही है जो चेहरे का निर्माण कर रही है वो हड्डियां जो होंगी वो फेशियल बोन कहलाएगी। और जो स्कल के अंदर खोपड़ी के अंदर ऊपर की ओर होती है उसे हम क्रेनियल बोन कहते हैं। अर्थात ये क्या बनाती है? क्रेनियम बनाती है। क्रेनियम बनाएगी अर्थात ब्रेन को क्या करती है? ये सुरक्षित रखती है। ब्रेन की सुरक्षा करती है, ब्रेन को सुरक्षित रखती है। वो बोन क्रेनियल बोन कहलाती है अर्थात खोपड़ी के ऊपर वाले हिस्से में पाई जाती है। और फेशियल बोन जो होती है वो चेहरे पे पाई जाएगी अर्थात फेस का निर्माण, चेहरे का जो आकार देती है वो फेशियल बोन होंगी। तो इसको हम डिटेल से देखेंगे। तो कुछ फेशियल बोन जो होती है वो पेयर्स के रूप में होती है, कुछ सिंगल होती है। तो सबसे पहले फेशियल बोन को हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि मैक्सिला, मैलार बोन, प्री मैक्सिला, पैलेटाइन,
टेरिगोइड, उसके बाद आता है टर्बिनेट, नेजल, लैक्रिमल। अब जो भी मैंने ये हड्डियां लिखी है वो सारी की सारी हड्डियां पेयर्स के रूप में अर्थात जोड़ों के रूप में होती है, और इनकी यदि संख्या की बात करते हैं तो ये सभी की संख्या कितनी होती है? दो दो होती है। सभी की संख्या कितनी होती है? इसके अंदर दो दो होती है। इसी प्रकार से कुछ जो सिंगल हड्डियां होती है उनके बारे में हम देखते हैं। वॉमर, हायोड और मैंडिबल, इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? एक एक होती है। यानी कि जो फेशियल बोन होती है जैसे कि मैक्सिला, मेलार, प्री मैक्सिला, पैलेटाइन, टेरिगोइड, टर्बिनेट, नेजल और लैक्रिमल, इनकी संख्या सभी की दो दो मिलेगी, लेकिन वोमर, हायोड और मैंडिबल की जो संख्या है वो एक एक मिलती है। ये बोन है फेशियल बोन। और यदि हम इसको याद करने की ट्रिक की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ये वाली जो सारी की सारी जो बोन है वो डबल है, इसके अंदर पेयर के रूप में है। तो इसके अंदर हम याद कर सकते हैं इसको m की स्क्वायर, p की 3, TNL, टनल। यानी कि MP के अंदर क्या है? MP का मतलब मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? टनल है। और ये हमारे को थोड़ा स्क्वायर का याद रखना है कि M इसमें जो हड्डी आ रही है M के नाम से 2 बार आ रही है, P से इसके अंदर 3 बार आ रही है, और T से टर्बिनेट होगी, N से नेजल होगी और L से लैक्रिमल होगी। तो ये सारी की सारी हड्डियां कैसे होती है? पेयर के रूप में होती है, जोड़ों के रूप में होती है, अर्थात इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसी प्रकार से ये देखो हमारे पास सारी की सारी हड्डियां सिंगल है, एक एक हैं। तो इसका यदि हम ट्रिक देखते हैं तो ये है BHM। BHM का मतलब है बेचारा हेडमास्टर। तो बेचारा हेडमास्टर की ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? एक होती है। तो इसको V से हम वोमर हो गई, H से हायोड होगी और M से मैंडिबल होगी। तो इसकी संख्या कितनी होती है? एक होती है। यानी कि जो फेशियल बोन आएगी उसमें एक तो हमारे को याद रखना है M की स्क्वायर, P की 3, टनल, MP में टनल है, और BHM है बेचारा हेडमास्टर है, वो एक है। तो इस ट्रिक से हम इसको फेशियल बोन को याद रख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो ये है इसके अंदर फेशियल बोन के बारे में। हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्रेनियल बोन। अब क्रेनियल बोन हमने देख लिया था क्या बनाती है? ये क्रेनियम बनाती है। और किसको सुरक्षित रखती है? ये ब्रेन यानी कि दिमाग को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि खोपड़ी के ऊपर वाली साइड में ये पाई जाती है। और यदि इनके अंदर जो हड्डियां आती है, बोन आती है, वो कौन कौन सी आती है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हड्डी है इसके अंदर पैराइटल, T से टेम्पोरल, I से इंटरपैराइटल, पैराइटल, टेम्पोरल, इंटरपैराइटल और फ्रंटल। तो पैराइटल, टेम्पोरल, इंटरपैराइटल और फ्रंटल की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? इसके अंदर दो दो होती है। क्रेनियल बोन के अंदर पैराइटल, टेम्पोरल, इंटरपैराइटल और फ्रंटल, इनकी सभी की संख्या कितनी है? दो दो है, अर्थात ये जोड़े के रूप में, पेयर के रूप में पाई जाती है। इसकी ट्रिक के हिसाब से यदि याद रखते हैं तो इसमें याद रखते हैं हम PTI फेल है 2 बार, PTI 2 बार फेल हो गया है। तो P से इसके अंदर हो गया पैराइटल, T से हो गया टेम्पोरल और I से हो गया इंटरपैराइटल और F से हो गया फ्रंटल। इनकी संख्या कितनी होती है? दो दो होती है। इसी प्रकार से जो सिंगल वाली हड्डियां होती है वो होती है इथमोइड, ओसिपिटल और स्फीनोइड। स्फीनोइड यानी कि इनकी संख्या जो मिलेगी आपको एक एक मिलेगी।
इथमोइड, ओसिपिटल और स्फिनोइड की जो संख्या होती है वो एक एक होती है, सिंगल होती है। और इसकी जो ट्रिक आती है EOS, एक होती है। ई का मतलब होता है एक्सटर्नल और ओ का मतलब होता है ओस। जैसे कि सर्विक्स के अंदर ओस पाई जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल ओस। तो एक्सटर्नल ओस की जो संख्या कितनी होती है, एक होती है। तो ई से यहाँ पे इथमोइड हो गया, ओ से यहाँ पे ओसिपिटल हो गया और एस से क्या हो गया, स्फिनोइड हो गया। इसकी संख्या कितनी होगी, इसके अंदर एक एक होगी और इनकी संख्या कितनी होगी, दो दो होंगी। तो ये बोन होती है क्रेनियल बोन, जो क्रेनियम बनाएगी और दिमाग को या ब्रेन को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें हम देखते हैं आगे कंटिन्यू कि जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी या स्कल होती है, तो इसकी जो सारी की सारी हड्डियां जो होती है वो कैसे जुड़ी होती है, सूचर या सीयन के द्वारा जुड़ी होती है। यानी कि जो हड्डियां आपस में जुड़ी होती है वो एक दूसरे की सांचों में बिल्कुल फिक्स होती है, अर्थात इनके अंदर कोई भी प्रकार की हलचल नहीं होती। अर्थात इन हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वो एक दूसरे में बिल्कुल फिट होते हैं और इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती, हलचल नहीं होती, गतिशीलता नहीं होती, सिर्फ व सिर्फ मैंडिबल हड्डी को छोड़कर। स्कल के अंदर जो मैंडिबल वाली हड्डी पाई जाती है, मैंडिबल वाली हड्डी क्या होती है, जो निचला जबड़ा बनाती है। निचला जो जबड़ा होता है वो हड्डी होती है मैंडिबल। सिर्फ इस मैंडिबल हड्डी को छोड़कर बाकी सारी हड्डियां क्या होती है, बिल्कुल फिक्स होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता। तो सिर्फ मैंडिबल वाली जो हड्डी है, इसका ही नीचे वाला जो जबड़ा है, सिर्फ इसका ही मूवमेंट होता है ऊपर नीचे, बाकी सारी की सारी हड्डियां इसमें क्या होती है, फिक्स होती है। अब इसको थोड़ा हम डायग्राम से भी देखते हैं। तो ये मान लो इसकी स्कल वाला है, खोपड़ी वाला भाग है, और ये नीचे वाला मान लेते हैं, नीचे वाला जबड़ा है जो मैंडिबल है। इस मैंडिबल वाली जो हड्डी नीचे की ओर होती है, सिर्फ इसमें ही क्या होता है, मूवमेंट होता है, बाकी सारी की सारी हड्डियां क्या होती है, फिक्स होती है, किसी प्रकार की हलचल नहीं होती। अब जो इस मैंडिबल वाली जो हड्डी होती है नीचे, वहां पे एक पतली मुड़ी हुई हड्डी पाई जाती है और इस पतली मुड़ी हुई हड्डी को हम बोलते हैं हायोइड बोन। हायोइड बोन के नाम से जानते हैं, पतली मुड़ी हुई हड्डी होगी और इसके ऊपर मैंडिबल हिस्से में क्या होती है, जीभ होती है और ये जीभ के आधार भाग में क्या होती है, छिपी रहती है। तो वो बोन होती है इसके अंदर हायोइड बोन। तो पशुओं के अंदर या किसी भी प्राणी के अंदर जो मैंडिबल वाला हिस्सा होता है, वहां पे एक पतली मुड़ी हुई हड्डी पाई जाएगी जो जीभ के आधार भाग में छिपी रहती है और वो होती है इसके अंदर हायोइड बोन। अब हम इसमें यह देखते हैं कि जो ऊपर वाला जो जबड़ा है, ऊपर वाला जो जबड़ा है वो दो प्रकार की हड्डियों से बनता है। एक तो बनता है इसके अंदर मैक्सिला से और एक बनेगा प्री मैक्सिला से। ऊपर वाला जो जबड़ा है उसका निर्माण होता है मैक्सिला से और प्री मैक्सिला से। उसमें से जो मैक्सिला वाली हड्डी होती है, उसमें जो मैक्सिला वाली हड्डी होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है, दांतों की खांचें पाई जाती है। तो वो कौन कौन से दांत होते हैं, एक तो होता है प्री मोलर व मोलर। प्री मोलर व मोलर दांतों की जो खांचें होती है वो कौन सी हड्डी के अंदर पाई जाती है, मैक्सिला वाली बोन के अंदर। यानी ऊपरी वाला जबड़ा यदि पूछा जाता है तो ऊपर वाले जबड़े का जो निर्माण है वो कौन सी हड्डियां करती है, मैक्सिला और प्री मैक्सिला। और मैक्सिला वाली हड्डी के अंदर प्री मोलर और मोलर दांतों की खांचें पाई जाती है। और एक हम ये देखेंगे कि ऊपर वाला जो जबड़ा होता है इसका, तो ऊपर वाले जबड़े के अंदर इंसाइजर दांत नहीं पाए जाते। इंसाइजर जो दांत होते हैं ऊपर वाले जबड़े के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। और वहां पे जो खाली जगह बचती है, यहां पे इंसाइजर दांतों की खांचें नहीं होंगी, वो जगह जो खाली बचेगी और उसे हम कहते हैं डेंटल पैड। ऊपर वाले जबड़े के अंदर इंसाइजर दांत यहां पे नहीं पाए जाएंगे और उस खाली जगह को हम क्या कह देते हैं, डेंटल पैड कहते हैं। और नीचे वाला जो जबड़ा होता है इसका मैंडिबल होता है, वहां पे सभी प्रकार के दांत मिलेंगे, प्री मोलर भी मिलेंगे, मोलर भी मिलेंगे और इंसाइजर दांत पाए जाते हैं। लेकिन रूमिनेंट पशुओं के अंदर पूछा जाता है कि ऊपर वाले जबड़े के अंदर इंसाइजर दांत नहीं होते और उस स्थान को हम डेंटल पैड के नाम से जानते हैं। तो ये था इसके अंदर कुछ स्कल की हड्डियों के बारे में। इसमें अब हम ये देखते हैं कि जो ये खोपड़ी वाली हड्डियां है, तो पीछे की ओर यहाँ पे क्या पाया जाता है, बड़ा फोरामेन पाया जाता है
और ये फोरामेन क्या होता है, दो ओसिपिटल कोंडाइल से क्या होता है, इस प्रकार से गिरा हुआ होता है और यहां से क्या निकलता है, कशेरुक दंड या मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी है वो यहां इस छेद से निकलेगी और बाहर की ओर जाएगी और इस छेद को हम जानते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन ऑफ मैग्नम के नाम से जाना जाता है। तो ये कहलाता है खोपड़ी के पीछे की ओर बड़ा सारा खड्डा मिलता है और ये खड्डा जो होता है वो दो ओसिपिटल कोंडाइल से क्या होता है, गिरा हुआ होता है और इसी छेद से ही वहां पे मेरुदंड जो होता है वो बाहर की ओर निकलेगा और रीढ़ की हड्डी अर्थात मेरुदंड जो होता है लंबा दंडी अक्षीय कंकाल बनाता है, तो वो इस छेद से निकलता है, तो उसे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम के नाम से जानते हैं। हमने स्कल की जो हड्डियां हैं इसका पूरा डिटेल हमने देख लिया है और नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं इसके अंदर वर्टिबल कॉलम या कशेरुक दंड या मेरुदंड के नाम से जाना जाता है, इसको समझते हैं। तो जो कशेरुक दंड होता है वो एक छोटी छोटी हड्डियां होती है जिन्हें हम इर्रेगुलर या अनियमित हड्डियां कहते हैं। उन छोटी छोटी हड्डियां जो आपस में मिलकर क्या बनाती है, एक लंबा दंड अक्षीय कंकाल का निर्माण करती है। लंबा दंड अक्षीय कंकाल का निर्माण करेगी जिसे हम क्या बोलते हैं, कशेरुक दंड के नाम से या मेरुदंड के नाम से जानते हैं। कशेरुक दंड या मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी या वर्टिकल कॉलम के नाम से जानते हैं। तो वर्टिकल कॉलम में क्या होता है कि छोटी छोटी वर्टिब्रा मिलकर आपस में क्या बनाती है, लंबा दंड अक्षीय कंकाल का निर्माण करेगी जिसे हम कशेरुक दंड या मेरुदंड के नाम से जानते हैं। अब हम इसमें जानते हैं कि ये छोटी छोटी जो वर्टिब्रा आपस में जुड़ी हुई है तो इनके बीच के अंदर क्या पाई जाती है, गुहा पाई जाती है। गुहा होती है जिसके अंदर स्पाइनल द्रव भरा होता है और इसे हम स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। इसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि जो लंबा दंडीय अक्षीय कंकाल बन रहा है इसके बीच के अंदर एक गुहा होती है और इस गुहा को हम स्पाइनल गुहा कहेंगे जिसमें स्पाइनल द्रव भरा होता है और इसे स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। अब ये दो जो वर्टिब्रा होती है इनके बीच के अंदर क्या पाई जाती है, फाइब्रो इलास्टिक गद्दियां पाई जाती है। फाइब्रो इलास्टिक गद्दियां पाई जाएंगी और ये गद्दियों को जो पाई जाएंगी, फाइब्रो इलास्टिक गद्दियां जो हर दो वर्टिब्रा के बीच में पाई जाएंगी, इन्हें हम जानते हैं डिस्क के नाम से। तो ये डिस्क जो होता है तो ये वर्टिबल कॉलम को झटकों से सुरक्षा प्रदान करती है। अर्थात ये फाइब्रो इलास्टिक की जो गद्दियां है एक प्रकार का शॉकर का काम करती है, जो विभिन्न प्रकार के कोई झटका लगेगा एनिमल को या किसी प्राणी को तो ये इसको नुकसान ना पहुंचे तो उसके लिए पाई जाती है इसमें फाइब्रो इलास्टिक गद्दियां जिन्हें हम डिस्क के नाम से जानते हैं। तो ये शरीर को झटकों से बचाती है, अर्थात जैसे गाड़ियों के अंदर शॉकर्स होते हैं वो काम इसको अंदर ये प्रोवाइड करवाती है। वर्टिबल कॉलम या कशेरुक दंड है, इसके कुछ सूत्र हैं इसके अंदर और इनसे भी कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम ऑक्स के बारे में देखें तो ऑक्स का जो फॉर्मूला होता है वर्टिबल कॉलम का, तो वर्टिबल कॉलम के अंदर जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है इसमें 7 होती है। इसी प्रकार से थोरेसिक को TH से शो किया हमने, तो थोरेसिक की जो संख्या होती है वो 13 होती है। थोरेसिक के बाद लंबर आता है, लंबर की संख्या 6 होती है। लंबर के बाद सैक्रम आता है, सैक्रम की संख्या 5 होती है और इसी प्रकार से कॉक्सिजियल वर्टिब्रा जो होती है इनकी संख्या कितनी होगी, 15 से 25। तो ये फॉर्मूला रहता है ऑक्स के अंदर। और इसी प्रकार से यदि हम घोड़े के अंदर बात करें, हॉर्स के अंदर, तो हॉर्स के अंदर क्या होता है, C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या 7 होती है। थोरेसिक वर्टिब्रा की जो संख्या होती है वो 18 होती है। लंबर की कितनी होती है, इसमें 6 होंगी। सैक्रल की कितनी होती है, 5 होती है। और कॉक्सिजियल वर्टिब्रा जो होती है वो 16 से 22 होती है। और यदि इनका हम एवरेज निकालें तो लगभग 20 का एवरेज होता है इसका। बाकी इसकी रेंज है अलग अलग बुक में थोड़ी अलग अलग मिल सकती है। तो 15 से 25 हमने ऑक्स के अंदर यानी कैटल और बफेलो की बात करते हैं तो 15 से 25 है। घोड़े की बात करते हैं तो 16 से 22 है। इसी प्रकार से शीप और गोट की यदि हम बात करें तो शीप और गोट के अंदर जो फॉर्मूला रहता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है वो 7 होती है। थोरेसिक वाली जो होती है वो 13 होती है। और एल जो लंबर होती है वो 6 से 7 होती है। जब एल 6 से 7 हो जाएगी तो सैक्रम इसके अंदर 4 रह जाती है। और कॉक्सिजियल वर्टिब्रा की बात करते हैं तो वो 16 से 22 मिलती है।
और इसके बाद जो लास्ट फाउल का फॉर्मूला आता है, पक्षियों के अंदर बात करते हैं तो सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या इसमें कितनी होती है? 14 होती है। उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्रा की बात करते हैं तो थोरेसिक इसमें 7 होती है। उसके बाद लंबर और सैक्रल आपस में जुड़ी हुई होती है, फ्यूज होती है, संयुक्त रूप से होती है, तो इनकी संख्या यहाँ पे कितनी होती है? 14 होती है। और कॉक्सिजियल वर्टिब्रा की यदि बात करते हैं तो ये 4 से 9 होती है। तो ये इनके कुछ सूत्र हैं। तो इसके अंदर हमारे को डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेते हैं घोड़े के अंदर थोरेसिक वर्टिब्रा की संख्या कितनी है, तो कई बार फॉर्मूले के हिसाब से भी ऑप्शन आ जाते हैं, या ये भी हमारे को अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि घोड़े के अंदर थोरेसिक कितनी है? 18 है। रूमिनेंट्स की बात करते हैं तो 13 है। और फाउल के अंदर बात करते हैं तो थोरेसिक कितनी होती है? 7 होती है। सर्वाइकल इसमें 14 होती है। लंबोसेक्टरल आपस में फ्यूज होके इनकी संख्या भी क्या होती है? 14 होती है। तो इसको हर तरीके से हमारे को ध्यान में होना चाहिए। तो फॉर्मूले के रूप में भी क्वेश्चन आ जाता है, या कई बार इसके अंदर अलग अलग करके भी इसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये वर्टिबल कॉलम के फॉर्मूलाज हैं, सूत्र हैं इसके। अब इसमें एक पॉइंट इसमें ये बनता है, जैसे ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है तो इसमें कई बार पूछा जाता है कि जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है उसे हम एटलस के नाम से जानते हैं। पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा को हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। और यह भी पूछा जाता है कि सेकंड जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है एटलस कहलाती है, सेकंड जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो एक कंडीशन मुर्गे के अंदर हम देखते हैं, यानी कि पोल्ट्री के अंदर या फाउल के अंदर बात करते हैं, तो मुर्गे के अंदर या फाउल के अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि जो पीछे की ओर क्या होता है? कॉडल वर्टिब्रा होती है मुर्गे के अंदर। पीछे की ओर मुर्गे के अंदर जो कॉडल वर्टिब्रा होती है वो आपस में जुड़कर एक तीखा अस्थि का उभार बनाती है। तीखा अस्थिल उभार बनता है इसके अंदर, और इस उभार को हम बोलते हैं पाइगोस्टाइल। पाइगोस्टाइल के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुर्गों के अंदर जो कॉडल वर्टिब्रा होती है पूंछ वाले हिस्से के अंदर, तो वो पीछे की ओर संयुक्त होकर तीखा अस्थिल उभार बनाती है, जिसे पाइगोस्टाइल के नाम से जानते हैं। देखो हमने इसमें स्कल का टॉपिक कर लिया है, उसके बाद हमने कशेरुकदंड वर्टिबल कॉलम देख लिया है, और नेक्स्ट जो है इसके अंदर अक्षीय कंकाल में है वो है स्टर्नम। तो स्टर्नम के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब देखो स्टर्नम जो होता है वो किससे बनता है? अस्थि और उपास्थि से। अस्थि व उपास्थि से मिलकर बनता है। तो अस्थि को हम कहते हैं बोन और उपास्थि को कहते हैं कार्टिलेज। तो अस्थि और उपास्थि अर्थात बोन और कार्टिलेज से बना होता है स्टर्नम। तो ये स्टर्नम जो होता है ये कहां पे होता है? वक्ष गुहा के मध्यम में कह सकते हैं, या वक्ष वाला जो हिस्सा है उसके मध्यम में होता है। अर्थात वक्ष गुहा की किसका निर्माण करता है? ये फर्श का निर्माण करता है। वक्ष गुहा की फर्श का निर्माण कौन करता है? स्टर्नम करता है। वक्ष गुहा की छत का निर्माण थोरेसिक वर्टिब्रा करेगी, और वक्ष गुहा की जो दीवारें हैं वो किससे बनती है? पसलियां अर्थात रिब्स बनाती है। वक्ष गुहा की फर्श का निर्माण कौन करेगा? स्टर्नम करेगा। अब देखो जो स्टर्नम वाला पार्ट होता है तो वो 7 छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनता है। ये 7 इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनेगा, और इन छोटे टुकड़ों को हम क्या बोल देते हैं? स्टर्नेब्री। तो ये स्टर्नम होता है, ये 7 छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनेगा, जिससे हम क्या कहते हैं? स्टर्नेब्री कहते हैं। और इसको आगे फिर 7 भागों के अंदर बांट दिया गया। तो इसमें जो पहला जो टुकड़ा होता है इसे हम बोलते हैं प्रीस्टर्नम। पहला जो टुकड़ा होगा उसको हम प्रीस्टर्नम के नाम से जानते हैं। आगे के नीचे के जो 5 टुकड़े होते हैं इनको हम बोलते हैं मीजोस्टर्नम। मीजोस्टर्नम। इसी प्रकार से जो लास्ट जो टुकड़ा होता है या 7वां जो भाग होता है ये जिफोइड कार्टिलेज का बना होता है। इसका निर्माण किससे होता है? जिफोइड कार्टिलेज। जिफोइड कार्टिलेज यानी कि उपास्थि का बना होता है, और इसे बोलते हैं हम जिफी स्टर्नम।
यानी कि पहला टुकड़ा क्या कहलाएगा, प्रीस्टर्नम, नीचे के 5 टुकड़ों को बोलते हैं मीजोस्टर्नम, और लास्ट जो जिफोइड कार्टिलेज का नीचे लास्ट पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं जिफिस्टर्नम। तो इसको 7 भागों में विभाजित किया गया है और 7 टुकड़ों को हमने क्या बोला, स्टर्नेब्री बोला। तो इसी प्रकार से इसके अंदर हम देखते हैं तो इसमें देखो 2 तो इसके क्या होते हैं, सिरे होते हैं, इसमें 2 तो सिरे होंगे, 2 ही इसके अंदर क्या होते हैं, किनारे होते हैं, और 2 ही क्या पाई जाती है, सतह पाई जाती है। तो अब इस स्टर्नम के अंदर देखा जाए तो इसके नीचे वाली जो सतह है वो तो क्या बना रही है, वक्ष गुहा की फर्श का निर्माण कर रही है। तो ऊपर वाली सतह पर क्या जुड़ी होती है, यहाँ पे मांसपेशियां जुड़ी होती है। वो मांसपेशियां कौन कौन सी होती है, एक तो होती है एब्डोमिनल मसल्स और एक होती है इसके अंदर पेक्टोरल मसल्स। यानी कि एक सतह से तो क्या जुड़ी होंगी, एब्डोमिनल और पेक्टोरल मसल जुड़ी होंगी, और एक सतह नीचे वाली क्या बनाती है, वक्ष गुहा की फर्श का निर्माण करती है। इसी प्रकार से जो दो किनारे हैं इसके, एक तो इस साइड का किनारा और एक इस साइड का जो किनारा है, वहां पे क्या जुड़ी होती है, इसके अंदर रिब्स जुड़ी होती है। और वो रिब्स जो होती है वो कितने जोड़ी होती है, 8 जोड़ी है। क्योंकि जो रिब्स होती है वैसे हम देखते हैं 13 जोड़ी होती है, 8 जोड़ी जो रिब्स होती है स्टर्नल होती है। स्टर्नल का मतलब ही क्या होता है कि स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। तो 8 जोड़ी रिब्स इसके साथ, इसके दोनों किनारों से साथ में जुड़ी ही होंगी। और सतह की हमने बात करी ली कि एक सतह तो फर्श बनाएगी और दूसरी सतह पे क्या होती है, एब्डोमिनल और पेक्टोरल मसल्स जुड़ी होती है, और ये 2 इसके सिरे होते हैं। तो ये है स्टर्नम के बारे में। इसमें अक्षीय कंकाल के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है रिब्स का, यानी कि रिब्स को हम बोलते हैं पसलियां। तो पसलियां जो होती है ये मेनली क्या करती है कि जो वक्ष गुहा है उसकी क्या बनाती है, दीवारें बनाती है। वक्ष गुहा की दीवारों का निर्माण किससे होता है, रिब्स यानी कि पसलियों से होता है। यदि हम जानते हैं कि इसमें रूमिनेंट जो पशु होते हैं, रूमिनेंट पशुओं के अंदर जैसे गाय है, भैंस है, बफेलो होगी, शीप होगी और गोट होगी, तो इनके अंदर जो पसलियों की जो संख्या होती है वो होती है इसमें 13 जोड़ी। 13 जोड़ी इनकी संख्या होती है, और इसमें से 8 जोड़ी जो होती है वो क्या होती है, स्टर्नल होती है। 8 जोड़ी इसमें क्या होती है, स्टर्नल होती है, और जो 5 जोड़ी होती है वो क्या कहलाती है, एक्सटर्नल कहलाती है। यानी कि 8 जोड़ी जो पसलियां होंगी वो स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होंगी। 5 जोड़ी जो पसलियां है वो स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, उन्हें हम एक्सटर्नल पसलियां भी कहते हैं या मुक्त पसलियां भी कहते हैं। मुक्त पसलियां भी कहेंगे इसको, या इसे हम कहते हैं फ्री रिब्स, जो स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, मुक्त पसलियां या फ्री रिब्स कहलाती है। तो ये 5 जोड़ी होती है। और इसी प्रकार से यदि हम घोड़े के अंदर बात करें या हॉर्स के अंदर बात करते हैं तो ये पसलियों की संख्या कितनी होती है, इसके अंदर 18 जोड़ी होती है। और 18 जोड़ी के अंदर ये 8 जोड़ी तो क्या होती है, स्टर्नल होती है, और उसमें से जो 10 जोड़ी होती है और वो क्या होती है, इसके अंदर एक्सटर्नल होती है। घोड़े के अंदर पसलियों की संख्या कितनी होती है, 18 जोड़ी। 8 जोड़ी तो स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है और 10 जोड़ी होती है वो स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, जो कि एक्सटर्नल कहलाती है। तो इसी प्रकार से यदि हम कुत्ते की बात करें तो डॉग्स के अंदर क्या होती है, ये पसलियों की संख्या कितनी होती है, 13 जोड़ी होती है। 13 जोड़ी के अंदर 9 जोड़ी तो क्या होती है, कुत्ते के अंदर स्टर्नल होती है, और जो 4 जोड़ी पसलियां होती है वो कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है। यानी कि कुत्ते के अंदर 13 जोड़ी में से 9 जोड़ी जो पसलियां होंगी वो स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होंगी, और 4 जोड़ी जो पसलियां हैं वो स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, अर्थात फ्री होती है या मुक्त पसलियां कहलाती है, या इसको हम फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं। तैरने वाली पसलियां फ्लोटिंग रिब्स है, वो किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो फ्लोटिंग रिब्स के अंदर जाने जाए तो 4 जोड़ी जो होती है वो डॉग्स में होती है जो एक्सटर्नल होती है, घोड़े के अंदर 10 जोड़ी एक्सटर्नल होती है, और रूमिनेंट पशुओं में 5 जोड़ी होती है वो एक्सटर्नल होती है। तो ये था रिब्स के बारे में। तो साथियों ये हमने सारा अक्षीय कंकाल जो है पूरा डिटेल से डिस्कशन किया है। तो यदि ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।